आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी चिंता की खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट जो कि खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है, हो सकता है कि थर्ड वेव के तौर पर हिंदुस्तान में सामने आ जाए। नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक बताया जा रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि अगर डेल्टा वेरिएंट के जरिए एक शख्स से 5 से 7 लोग संक्रमित होते थे, तो इससे एक शख्स से करीब 35 लोगों को खतरा होगा। 35 लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब आप समझिए कि इस परेशानी की घड़ी में आपके सावधान रहने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग्स के ये उन इंतजामों पर चर्चा हो रही है जो कि जरूरी भी है कि कैसे इस खतरे को बढ़ने से पहले रोका जा सके। 12 देशों में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ऐसे में 12 देशों के बाद अब धीरे धीरे बाकी देशों तक ना पहुंचे, ऐसे में लगातार बाकी देशों के जरिए भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हुई और धीरे धीरे 12 देशों में इसके केसेस सामने आ चुके हैं। खतरा बड़ा है, सावधानी भी बड़ी रखनी होगी। इस खतरे के बीच में कुछ गाइडलाइंस अब बनाई जा रही हैं, कुछ को लेकर मीटिंग्स चल रही है। सतर्क दिख रही है सरकार, क्योंकि हमने देखी है कोरोना की सेकेंड वेव। ऐसे में कितने हम तैयार हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या नई गाइडलाइंस में बात की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो एट रिस्क वाले देश हैं, वहां से आने वाले पैसेंजर्स की खास स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोरोना टेस्ट के बाद ही, क्वारंटीन के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा, जो कि जरूरी भी है। और अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर हालात वही होंगे जिससे आप भी डरे हुए हैं, हम भी सहमे हुए हैं। बड़ी खबर यह कि 12 देशों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दहशत फैला चुका है। फ्रांस में मिले हैं ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध केस और कनाडा से भी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही 2 मरीज मिलने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा यूएस की अफ्रीकी देशों से ट्रैवल बैन करने की तैयारी हुई है। ऐसे में नीदरलैंड से खबर यह कि 13 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। दक्षिण अफ्रीका, जहां पर ये केसेस सामने आए और वहां से आने वाले जो हिंदुस्तान में वापस आने वाले पैसेंजर्स हैं, उनकी भी खास स्क्रीनिंग हो रही है, उन्हें भी क्वारंटीन रखा जा रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और कोरोना संक्रमित हैं। लेकिन कोरोना संक्रमित हैं, वो नए वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं, यह भी जांच का विषय है। उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, ताकि इस बड़े खतरे को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। जानकार ये भी कहते हैं कि अगर इतनी ही तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट पांव पसारता है पूरी दुनिया में, तो फिर खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि जहां स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, वहां लोगों के लिए दिक्कत कोरोना ने पहले से बढ़ाई हुई थी और अब ओमिक्रॉन के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है। ओमिक्रॉन पर अब कुछ बड़ी खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। समझा ये जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद क्या अब थर्ड वेव की जैसी आहट हम समझ सकते हैं? क्या ये खतरा इतना बड़ा है? कुछ जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र मैंने किया। दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स लौटा जो कि कोरोना संक्रमित है, लेकिन उस शख्स में क्या नया वेरिएंट पाया गया है या नहीं, इसको लेकर जानकारी अभी जुटना बाकी है। उसको लेकर जांच चल रही है। ठाणे लौटा शख्स, वो भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, उसे आइसोलेट किया गया है, आइसोलेशन में रखकर उसकी भी जांच चल रही है। ओमिक्रॉन, ये नाम आप पिछले 3 से 4 दिन से बार बार सुन रहे होंगे। इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। सरकार पहले से ही निपट लेना चाहती है इस बढ़ते हुए खतरे से। खबर इस बीच ठाणे से यह भी कि वृद्धाश्रम में 62 लोग संक्रमित हुए हैं। एक बच्ची भी इसमें संक्रमित बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है, ताकि जो इन देशों से आने वाले लोग हैं उन्हें खास तौर पर जांच के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा वृंदावन में 3 विदेशी संक्रमित पाए गए हैं। 12 देशों में अगर ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, आपने देखा होगा इससे पहले भी, चाहे वो अलग अलग वेरिएंट रहे हों, अगर बाहरी देशों में ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं तो फिर देर नहीं लगती हिंदुस्तान में उन केसेस की पुष्टि होने में। अगर बाहरी देशों से हिंदुस्तान में पैसेंजर्स लौट रहे हैं तो उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा, उनका कोरोना टेस्ट भी होगा और ये भी पुष्टि की जाएगी कि कहीं नए वायरस से, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये प्रभावित तो नहीं है। ओमिक्रॉन पर वर्ल्ड ब्रेकिंग भी सामने आ रही है। अब ऐसे में दुनिया से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट है ओमिक्रॉन से जुड़े हुए, आप जानिए। कहां कहां कैसे कैसे तबाही मचाने को तैयार है ओमिक्रॉन। कनाडा,
2 केस यहां सामने आ चुके हैं। अमेरिका में ट्रैवल पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। खास देश जहां पर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पांव पसार रहा है, वहां के पैसेंजर्स की तो खास मनाही है। यूके, श्रीलंका, यहां भी ट्रैवल बैन किया गया है। कनाडा में 2 केस सामने आए, सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई। नीदरलैंड्स में 13 केस एक साथ सामने आ गए हैं। बोत्सवाना जहां पर 4 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। हांगकांग में 2 केसेस सामने आए हैं। इजराइल में 1 केस ऐसा सामने आया है। इसके अलावा बेल्जियम में 1 केस, जर्मनी में 2 केस मिले हैं। अभी 100 से ज्यादा केसेस इसी तरह से गिनती में सामने आ चुके हैं। लेकिन आप समझिए, अगर डेल्टा वेरिएंट के जरिए एक शख्स से 5 से 7 लोग संक्रमित होते थे और इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक शख्स से करीब 35 लोग संक्रमित हो जाएंगे, तो समझिए कि इस संक्रमण की चेन कितनी तेजी से बढ़ती चली जाएगी। इसी खतरे को बढ़ने से पहले रोकना है। भारत में ओमिक्रॉन पर नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ये जानिए। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी, कहां से ट्रैवल करके कहां को आए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। ये भी बड़ी बात है। साथ ही एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों का बाकायदा कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट के बिना आगे जाने नहीं दिया जाएगा। एट रिस्क लिस्ट में शामिल ऐसे 12 देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन के नए केसेस सामने आ चुके हैं। इसमें ब्रिटेन है, इजराइल है, साउथ अफ्रीका है, जो कि एट रिस्क वाली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ब्राजील है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, यहां पर भी एट रिस्क की लिस्ट में इन्हें डाला गया है, क्योंकि यहां से केसेस सामने आ रहे हैं। एक केस का सामने आना मतलब यह है कि उसके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है, उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, और इसी तरीके से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देश में क्या कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं, आगे अभी इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस आगे बनाई जाएंगी, उसको लेकर जानकारी आपको देंगे। लेकिन जहां जहां इसका असर बढ़ने का खतरा है, उन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, क्या इंतजाम करेंगे, सुनिए आप। रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो गुजरात सरकार ने जो समय मिला, उस समय में जो केसेस और जो व्यवस्था वो दूसरी लहर में थी, उससे भी 2.5 गुना व्यवस्था अभी बढ़ा दी है। ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन बेडेड की बात हो, आईसीयू की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अभी ये तीसरी भी आवे, चौथी भी आ जावे कि 5वीं भी आवे, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कही जा रही है, और ये इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले जो वेरिएंट 4 हैं उनसे भी ज़्यादा इसके दुष्परिणाम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो इसके लिए निश्चित तौर पर हम लोगों को जो हमारे ICMR के गाइडलाइन हैं, WHO के गाइडलाइन हैं, उन गाइडलाइनों को फॉलो करना